ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ द वेव फंक्शन। हमने देखा था कि दो तरह के वेव फंक्शन है हमारे पास, आर लेस देन बी और आर ग्रेटर देन बी में। तो हमारे पास अगर हम ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं, तो वी हैव सीन दैट हमारे पास जो के वी है उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, हमारे पास आ रही थी पाई/2, देन 3 पाई/2 एंड देन 5 पाई/2 एंड सो ऑन। सो इन जनरल अगर हम इसे लिखते हैं तो 2n+1 एंड पाई/2, लेकिन इस कंडीशन में n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 1 2 एंड सो ऑन। सो ग्राउंड स्टेट के लिए n की मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी 0। सो के भी हमारे पास ऐसा होगा, और ग्राउंड स्टेट के लिए लेना पड़ेगा तो हमारे पास n इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। उसमें हमारे पास के बी की वैल्यू क्या आएगी, पाई/2 आएगी। तो अब पाई/2 में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखो पाई/2 में हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा। हमारे पास में, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखना है ना। अगर मैं वेव फंक्शन मेरा जो है u और उसका लेते हैं के आर के साथ में, यस, यहाँ पे ले लेते हैं, हमें के बी चाहिए ना, हाँ, तो के आर के साथ में ग्राफ लोड करते हैं। तो r इक्वल टू बी पर हमारी बाउंड्री बन रही है। सपोज यहाँ पे r इक्वल टू बी है, अगर यहाँ पे r इक्वल टू बी होगा तो हमें तो ग्राफ के आर में चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, के बी। और ग्राउंड स्टेट के लिए के बी की वैल्यू हमने अभी भी देखा कितना आ रहा है, पाई/2। तो यहाँ पे ये पॉइंट होगा पाई/2 पर। सो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक बाउंड्री ड्रॉ करेंगे। तो इसके अंदर तो हमारा जो वेव फंक्शन रहेगा वो u फर्स्ट रहेगा, और इसके आगे हमारा क्या रहेगा, u सेकेंड रहेगा। सो यू फर्स्ट हमारा कितना था, यू फर्स्ट हमारा था ए साइन के आर। तो यहाँ के बीच में हमारा साइन थीटा के हिसाब से होगा, लेकिन के बी की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई/2। तो जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो के बी की वैल्यू पाई/2 होगी, और यहाँ पे साइन के आर जो है वो कितना हो जाएगा, साइन के बी हो जाएगा। और साइन के बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि के बी की वैल्यू पाई/2 है। पाई/2 पर साइन थीटा मैक्सिमम होता है, इसलिए जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ प्लॉट करने में हमारा साइन थीटा का ग्राफ इस तरह से आता है। एंड इफ यू रिमेम्बर पाई/2 कहाँ आता है, यहाँ पर आता है। सो अब हमारा ग्राफ जो ये वाला पोर्शन है, बस इतना ही बनाना पड़ेगा हमें, कहाँ पे, यहाँ तक। तो यहाँ तक हमारे पास इतना, यहाँ तक हमारे पास जो साइन थीटा है उसका ग्राफ बनेगा, बस वो पीक पोजीशन हमें छोड़ देनी है। इसके बाद में हमारा यहाँ पे क्या होता है, यू सेकेंड आता है, और यू सेकेंड हमारे पास था डी ई रेस टू पावर माइनस अल्फा आर। सो आर के साथ एक्सपोनेंशियली डीके होगा। सो एक्सपोनेंशियली डीके का ग्राफ इस तरह से बनता है। ठीक है, ये वाला ग्राफ मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे ग्राफ बन रहा है। इस ग्राफ को अच्छे से समझना, ये साइन थीटा का ग्राफ है, और ये मैक्सिमा तक पहुंचता है। यहाँ पे अपने पास के बी की वैल्यू पाई/2 आती है, उसके बाद वो एक्सपोनेंशियली डीके होने लग जाता है। ये के आर दिया हुआ है, यहाँ पे यू आर है, ये ड्यूटेरॉन की एनर्जी है विच इज -ED, ये पोटेंशियल की डेप्थ है माइनस का V0। ये ग्राउंड स्टेट की बात हो जाती है। अब एक ग्राफ अपन बना लेते हैं एक्साइटेड स्टेट का। जब n इक्वल टू 1 होगा तो नेक्स्ट हमें क्या लेना पड़ेगा, 3 पाई/2। सो इस बार हमारे पास जो के बी की वैल्यू है वो 3 पाई/2 रहेगी। अब 3 पाई/2 के अंदर अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा दिखेगा, वो ध्यान से समझना। इस बार हमें के आर यहाँ पे दिया हुआ है, और सपोज यहाँ पे के बी आता है, आर इक्वल टू बी रखती हूँ तो, पर के बी की वैल्यू 3 पाई/2 तक आती है। अब 3 पाई/2 तक साइन थीटा का ग्राफ कैसे बनता है, अब ध्यान से समझना। साइन थीटा का एक्चुअल ग्राफ ऐसे बनता है, जिसमें यहाँ होता है पाई/2, और फिर यहाँ होता है पाई, फिर यहाँ होता है 3 पाई/2। सो एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक बनना चाहिए, लेकिन अगर अपन ग्राफ ऐसा बनाते हैं तो एक्सपोनेंशियल तो यहाँ से डीके होगा, एक्सपोनेंशियल यहाँ से डीके होगा। सो अगर ये वाला पोर्शन अपन ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान से समझना, अगर अपन ये वाला पोर्शन ड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ से, फिर यहाँ से ग्राफ जो शुरू होगा तो यहाँ पर ग्राफ आपका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। जबकि वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, इसलिए हमारे पास क्या तरीका है कि हमें साइन थीटा का ग्राफ नीचे से शुरू करें, क्योंकि अगर हम नीचे से शुरू करेंगे तो ये बनेगा उसका ग्राफ, और यहाँ पे आ जाएगी हमारी 3 पाई/2 की बाउंड्री, और फिर यहाँ से वो एक्सपोनेंशियली डीके हो जाएगा। इसलिए जो सेकंड वाला ग्राफ है वो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में ग्राफ बनता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला आई एम प्लॉटिंग दैट ग्राफ है ना, ये साइन थीटा का ग्राफ है, और ये यहाँ आपका मैक्सिमम पे जाता है, और फिर उसके बाद में एक्सपोनेंशियली डीके होने लग जाता है। सो ये यहाँ पे बन रहा है ई की पावर माइनस अल्फा आर का, और ये आपके पास बन रहा है साइन के आर का ग्राफ बन रहा है, और ये आपके पास है 3 पाई/2 यहाँ पे है, और ये आपके पास वही ईडी वाली लाइन है, और ये आपके पास माइनस का V0 वाला ग्राफ है। करेक्ट। सो ये नेचर ऑफ वेव फंक्शन है, दैट्स इट। आप जितने ज्यादा देखो, नंबर ऑफ नोट्स इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एन बढ़ाते जाएंगे तो साइन थीटा के ग्राफ में लूप जो है वो बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर यही मतलब है। सो हमने ग्राउंड स्टेट का बना लिया और एक्साइटेड स्टेट का बना लिया। थैंक यू सो मच।